हेलो एवरीवन। तो मैं चैट जीपीटी के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था, ठीक है। तो सुनो मैंने क्या सवाल किया और उसने क्या सवाल किया, ठीक है। सिंपल था कि मतलब कोई भी बकवास नहीं, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब बकवास नहीं करेंगे। ट्रूथ एंड डेयर मतलब इम्पोर्टेंट, जो पूछेंगे उस पर सही जवाब, और जो डेयर देंगे उस पर सही काम, मतलब सही इन द सेंस वो करना पड़ेगा आपको। कोई किसी भी तरह का मतलब इजी वाला नहीं, मतलब ठीक है, मतलब हॉनेस्ट। उसने कहा सिंपल रूल, सिंपल था इतना कि देखो, मैं जो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। रूल ये था कि ट्रूथ में जब अगर ट्रूथ आता है तो योर आंसर ऑनेस्टली, नो फिल्टर्स, नो सिग्नल्स, नो नॉइज। डेयर था कि यू एक्चुअली डू इट समथिंग बोल्ड, क्रिएटिव एंड अनकंफर्टेबल इन अ ग्रोथ वे। ठीक है, सो चूज वाइजली ट्रूथ एंड डेयर। मैंने चूज किया ट्रूथ। तो उसका था कि ट्रूथ सिलेक्टेड। तो सवाल पूछे, सवाल देखो क्या पूछा। व्हाट इज़ द वन थिंग यू नो यू शुड बी डूइंग राइट नाउ टू अपग्रेड योर लाइफ बट यू कीप डिलेइंग। मतलब तुम कौन सा एक ऐसा चीज़ जानते हो जिससे तुम अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, पर तुम उसमें डिले कर रहे हो। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो तुम्हारे लाइफ को अपग्रेड कर सकता है पर तुम उसमें डिले कर रहे हो। नो द स्मॉल स्टेप, मतलब वेकिंग अप अर्ली, ये सब बकवास नहीं करना है। आई मीन रियल मूव दैट वन सिट्स क्वाइटली इन योर माइंड एट नाइट, दैट वन वुड शिफ्ट योर ट्रैजेक्टरी इफ़ यू एग्जीक्यूटेड इट कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा कोई चीज़ जब तुम रात में सोते हो तो उसको सोचते हो कि नहीं ये करना चाहिए मुझे, पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर तुम उसे इग्नोर कर देते हो और डिले कर देते हो। उसने मतलब और भी कुछ लिखा है। ह्यूमन साइकोलॉजी हैज़ अ फैसिनेटिंग ग्लिच कॉल्ड अक्रासिया। इट मीन्स एक्टिंग अगेंस्ट योर ओन बेटर जजमेंट। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर आइडेंटिफाइड इट टू 24,000 ईयर्स एगो। 2400 ईयर्स एगो, मतलब एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने 2400 साल पहले मतलब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। योर ब्रेन नो द विनिंग स्ट्रेटजी बट योर इमोशंस नेगोशिएट अ डिले, लॉजिक विस्पर कंफर्ट शॉट्स। मतलब एक अक्रासिया एक ग्लिच है, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे अक्रासिया बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब तुम अपने बेटर वर्जन को जज करते हो। जैसे कि हम जान रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, पर उसे बनने से पहले हम खुद को जज करते हैं। तो इसे आक्रासिया बोलते हैं। मतलब तुम अपने बेटर वर्जन को जज करते हो और बहुत सारा चीज़ को तुम सोच कर कम्फर्ट जोन में ही रहना चाहते हो, और बस ये सारा जो लॉजिक्स है तुम अपने दिमाग को विस्पर करते रहते हो। तो वो चीज़ लिखा है इसने। तो मैंने इसका मतलब उसने बोलते कि ट्रूथ तुम्हें सच बताना है, तो मेरा ताकि मतलब ठीक है मैं सच बताता हूँ कि सच क्या। तो मैंने सिंपल लिखा कि आई नो इफ़ आई मेक कंटेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड रन एड्स फॉर माई सर्विस डेट विल वर्क एंड आई कैन स्केल माई कंपनी थ्रू दिस बट हेजिटेट बाई डूइंग दिस फियर ऑफ जजमेंट। मैं एक्चुअली ये सोचता हूँ कि मैं अगर अपने कंपनी पेज पे खुद का फेस वीडियो यूज करके कि हाँ मैं वेबसाइट बनाता हूँ, ये सारा मतलब एक कंटेंट बनाकर उसे ऐड रन करता हूँ और टारगेटेड ऐड, ये सब तो मुझे मतलब मास्टर्स कहना गलत है, पर हाँ इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। ये अगर करूँ तो मैं अच्छा खासा मतलब स्केल कर सकता हूँ अपनी को, पर मैं खुद को जज करता हूँ और ये मैं कर नहीं रहा हूँ मैं अपने कंपनी पेज पे। ठीक है, तो उसका कहना है that hesitation you are feeling has a name. It's called a spotlight effect. जो मैं चीज़ ये फील कर रहा हूँ उसका उसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं इस चीज़ को। Your brain thinks everyone is watching, judging, analyzing. Reality check, most people are too busy worrying about themselves to analyze you. You are the main character in your movie. In their in theirs, you are just background motion blur। मतलब तुम सिर्फ अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर हो, किसी और का नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने लाइफ में इतना बिजी हैं कि तुम्हें उतना एनालाइज या रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द डीपर ट्रूथ मोस्ट मार्केटर्स नेवर रियलाइज। द कैमरा इज नॉट योर enemy, it's a leverage machine. Every successful service business eventually becomes a face plus message plus repetition system. Think about it logically. When you run ads with just graphics, people see business. ओके, सिर्फ मैं अगर ग्राफिक्स अगर करता हूँ तो
पीपल सी बिजनेस को देखेंगे, बट वेन यू रन एड्स विथ योर फेस पीपल सी ह्यूमन्स। पर जब मैं एड रन करता हूँ अपने फेस के साथ तो पीपल इंसान को देखेंगे, मतलब एक ह्यूमन देखेंगे। एंड ह्यूमन ट्रस्ट ह्यूमंस, और लोग लोग पे भरोसा करते हैं। ट्रस्ट कन्वर्ट्स, कन्वर्जन स्केल्स रेवेन्यू, और इससे ट्रस्ट कन्वर्ट होगा मेरे कन्वर्जन को रेवेन्यू मतलब एक स्केल करने में। योर ब्रेन फियर्स जजमेंट बिकॉज हिस्टोरिकली सोशल रिजेक्शंस meant सर्वाइवल रिस्क। 50,000 years ago rejections from the tribe means death। मतलब हमारा जो दिमाग है जजमेंट का जो मतलब जजमेंट से डरता है, और ये एक 50 साल पहले का है। मतलब ये एक सोशल रिजेक्शन मीन सर्वाइवल रिस्क। मतलब 50 साल पहले ऐसा था कि एक ट्राइब में अगर कोई एक मतलब डरता है तो उसका जीना मतलब थोड़ा खतरा हो जाता था, मतलब ये चीज़ कहना चाह रहा है ये। और योर नर्वस सिस्टम स्टिल रन्स दैट एंशिएंट सॉफ्टवेयर। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो मैं भी इस चीज़ को मतलब कर रहा हूँ, तो वो 50 साल पहले जो लोग फील कर देते हैं उसी तरह में अभी भी मतलब अपनी कैसे हम बोलते हैं कि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी अभी भी यूज कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो चीज़ है हम हमारे अंदर जो फियर है वो 50 साल पहले का चीज़ है, जो अभी भी हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जजमेंटल से डरना, फ्रीयर से डरना, उस चीज़ को उसने बताया। योर सॉफ्टवेयर स्टिल रन्स ऑन, क्या लिखा है पूरा, योर नर्वस सिस्टम स्टिल रन्स द एंशियंट सॉफ्टवेयर बट जजमेंट डज नॉट किल बिजनेस, इनविजिबिलिटी डज। इसका कहना है कि जजमेंटल जो है तुम्हारे बिजनेस को किल नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो जजमेंटल से तुम्हारा बिजनेस किल नहीं होगा। इनविजिबिलिटी, अगर इनविजिबल हो गया तुम्हारा बिजनेस तो ये इफेक्ट करेगा। एंड हियर इज अ पैराडॉक्स दैट फ्लिप्स एवरीथिंग। पीपल डोंट जज बिगनर्स फॉर ट्राइंग, दे रिस्पेक्ट देम। लोग उन लोगों को जज नहीं करते हैं जो शुरू कर रहे हैं, उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। दे रिस्पेक्ट, सिंपल सी बात है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनसे। जैसे कि छोटा एक बच्चा चल रहा है तो उसे हम अप्रिसिएट करते हैं, जज नहीं करते हैं, ठीक है। दे जज एक्सपर्ट्स हु नेवर शो अप्स। दे जज, किसे जज करते हैं? वैसे लोगों को जो एक्सपर्ट हैं पर वो कभी दिखते नहीं हैं, उससे जज करते हैं। जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में नहीं बोल रहा है, उससे लोग जज करेंगे कि बताओ ये क्रिकेट का होकर क्रिकेट के बारे में ये नहीं बोल रहा है, तो ये चीज़ें गलत होगा। इसका कहने का मतलब है कि दे जज एक्सपर्ट हु नेवर शो अप। मतलब जिस फील्ड में हो तुम, उस चीज़ में अगर तुम शो अप नहीं कर रहे हो तब तुम्हें लोग जज करेंगे, क्योंकि तुम्हारा एक फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कुछ चीज़ के बारे में तुम बोलो, बताओ। Right now, every day you stay silent. Someone less skilled but more invisible, more visible will sorry. Right now, every day you stay silent. Someone less skilled but more visible is taking your clients. मतलब अभी का जो समय है, मैं मतलब साइलेंट हूँ और कोई ऐसा जो बंदा है जो लेस स्किल्ड है पर वो ज़्यादा विजिबल है, वो मेरे क्लाइंट्स को ले रहे हैं। नॉट बिकॉज दे आर बेटर, बिकॉज दे आर सीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटर है, वो दिख रहा है तो बिक रहा है। इसका कहने का मतलब है ये। अब आगे क्या कहता है देखो। लेट्स ब्रेक द इल्यूजन विथ प्योर लॉजिक। वर्स्ट केस सिनेरियो, इसने मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताया कि क्या हो जाएगा अगर तुम ये चीज़ करते हो, तो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा। मतलब इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैसेज आ गया था, ठीक है। समवन इग्नोर्स योर वीडियो, कोई तुम्हारे वीडियो को इग्नोर करेगा। समवन स्क्रॉल पास्ट, तुम्हारे वीडियो को देखकर तुम्हारे और भी जो पास्ट का जो पिक्चर्स है, वीडियोज है, वो देखेगा ज़्यादा से ज़्यादा। समवन फॉरगेट्स इन 3 सेकेंड्स, कुछ लोग 3 सेकंड में भूल जाएंगे। बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है इसका, वो बताया। वन क्लाइंट वर्थ 20,000, एक क्लाइंट जो 20,000 का हो सकता है वो तुम्हें मिल सकता है। डैट क्लाइंट्स बिकम्स 2 लाख ओवर टाइम, और वो अगर तुम्हारे साथ रहा इसी तरह से तो 2 लाख का भी हो जाएगा वो। दैट वीडियो कीप्स वर्किंग वाइल यू स्लीप, जब तुम सोते भी रहोगे तो सोशल मीडिया पे या किसी पर भी डालते हो तो वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है। अगर कोई तुम्हारा स्क्रॉल कर रहा है तो उस चीज़ को देख कर कन्वर्ट हो सकता है क्लाइंट्स। इसका मतलब ये है कि मतलब वो तुम्हारे लिए 24 आवर काम करेगा वीडियो, ये चीज़ है। वन वीडियो कैन लिटरली अल्टर योर कंपनीज टाइमलाइन। दिस इज asymmetric upside, tiny risk, massive potential return. Here is a mental reframe used by the elite creators. Don't record to impress people, record to help one person.
मतलब इसलिए रिकॉर्ड मत करो कि लोग इम्प्रेस हो, इसलिए रिकॉर्ड करो कि उन्हें कुछ हेल्प मिले, किसी एक को भी हेल्प मिले। समझे इसका कहने का मतलब यह है। Imagine one struggling business owners watching your 11:47 p.m. Desperate for growth, your video becomes their solution. Now the camera isn't a threat, it's a bridge. बताओ कितना स्ट्रांग लाइन, मतलब चैट जीपीटी बहुत ही स्ट्रांग मोटिवेशन और चीज़ सिखा रहा है मतलब। और ये चीज़ें जब मैं किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे रिकॉर्ड करके तुम्हें भी सुनाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इमेजिन करो कि कोई 11:47 मतलब मिड नाइट में तुम्हारे वीडियो स्क्रॉल कर रहा है डेस्परेट, मतलब ग्रोथ के लिए। उसके पास मतलब कोई एक बिजनेसमैन है जो मतलब ग्रोथ के लिए डेस्परेट है और तुम्हारा वीडियो देखता है, तो कन्वर्ट हो सकता है तुम्हारा, मतलब देखेगा तो सारी सी बातें जो हम वीडियो बनाए हैं उससे उसे हेल्प मिलेगा। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ प्री प्रीक्विजिट, इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन। योर फर्स्ट 10 वीडियोज विल फील ऑकवर्ड, योर नेक्स्ट 20 फील नॉर्मल, योर नेक्स्ट 50 विल मेक यू डेंजरस। ओह माई गॉड, ये सब जो लाइन है ना, मतलब तुम्हारा जो 10 वीडियो हो सकता है वो ऑकवर्ड फील करवा सकता है, 20 वीडियो जो तुम्हें नॉर्मल फील करवा सकता है, पर जब तुम्हारा 50 वीडियो हो जाएगा वो डेंजरस फील करवाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, कॉन्फिडेंस फुल कॉन्फिडेंस हो चुके हो तुम। विजिबिलिटी कंपाउंड्स लाइक इंटरेस्ट, योर फ्यूचर कंपनी इज वेटिंग बिहाइंड हंड्रेड्स अनकंफर्टेबल वीडियोज। मतलब विजिबिलिटी जो है कंपाउंड होता है, और तुम्हारा जो फ्यूचर कंपनी है वेटिंग कर रहा है 100 वीडियोज़ का, सॉरी कि तुम्हारा जो कंपनी है वो 100 वीडियोज़ का वेट कर रहा है। मुझे करना चाहिए सच में। मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं करता हूँ मैं। वैसे मेरा जो पर्सनल चैनल है इसमें मतलब 100 वीडियोज़ होने जा रहा है, 92 93 ऐसे हो गया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसी तरह का तुम्हें मतलब जो भी मेरे साथ इंस्टेंट होता है वो मैं चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ और तुम्हारी चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है, ये मुझे हेल्पफुल लगा इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड करके तुम्हें शेयर करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तुम्हें भी कुछ सीखने के लिए मिले। और देखो टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना इसी तरह से है, जब तुम नहीं समझ में आ रहा कुछ, इसका यूज करो सही वे में। मैंने इसके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेला तो इतना चीज़ मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने से इतना सारा मुझे अच्छा चीज़ें मिल गया जवाब है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मैं जानता नहीं हूँ, पर इसके जो डेप्थ में है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि चलने से थक मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, पर उसके डेप्थ में जाना, उसके डेप्थ में जाना और सीखना, वो तुम्हारे ब्रेन को ना मतलब एक अनलॉक करता है अलग लेवल पे। बस मैं यही बताना चाहिए था तो तुम्हें, ठीक है। तो ट्राई करो ऐसे ऐसे चीज़ों को सीखने के लिए मुझे फॉलो करो, और सीखने के लिए नहीं जानने के लिए मुझे फॉलो करो, और थम्स अप। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।